बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आज हम भगवान की इस परम मंगलमय कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने भगवान की कथा में सुना था कि परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान की भक्ति किस उम्र में करना चाहिए। तो सुखदेव प्रभु ने कहा कि भगवान की भक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में की जा सकती है। इसके लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है कि नहीं 50 वर्ष की हम होंगे जब भगवान का भजन करेंगे। हम भगवान की भक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र में कर सकते हैं। जैसे कि ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। आज बड़ा ही सुंदर प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं कि सुखदेव प्रभु आप ये बताइए कि हम भगवान को कहते हैं समदर्शी। क्या कहते हैं? समदर्शी। समदर्शी का अर्थ क्या होता है? जो सब में समान भाव रखे, समान भाव रखे, एक जैसा। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं भगवान यदि समदर्शी हैं तो वह हमेशा राक्षसों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। कभी वे राक्षसों का पक्ष नहीं लेते। तो भगवान पर कैसे समदर्शी हैं? सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज हम तुमको वह बात बताते हैं प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज द्वादश भागवत में आते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई थे। जब हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने बरावतार में उसको मृत्यु दंड दे दिया तब से ये भगवान विष्णु का कट्टर बैरी बन गया, यानी कट्टर दुश्मन बन गया। तब इसने भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी की जब घोर तपस्या की तो इसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यप तुम कोई वरदान मांगो। तो कहने लगा ब्रह्मा जी आप मुझे अमर कर दो। बोले हिरण्यकश्यप अमर तो हम भी नहीं है तो तुम्हें कहां से कर रहे? अमर हम ही नहीं है, हमने भी जन्म लिया है तो मृत्यु हमारी भी होना है। जो चीज हमारे पास नहीं है वो तुम्हें कहां से दे दें? तो कहने लगा महाराज फिर आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं। बोले आपकी बनाई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। 12 महीने में किसी से न मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हिरण्यकश्यप बस रहने दे, बहुत मांगने वाले देंगे पर तेरे जैसे मांगने वाला हमने नहीं देखा। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की। जब हम तुझे सभी वरदान देते हैं, जब जैसे ही इसे वरदान मिले तो इसने सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण किया।
क्योंकि जिसने भी धरती पर तपस्या की है सबसे पहले आक्रमण वो स्वर्ग में ही जाके करता है। अपन भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो इंद्र को हमेशा चिंता रहती है, ऐसा ना हो कि ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान करें तो भगवान प्रसन्न हो जाए, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति मांगता है इंद्रासन, इंद्र का आसन हमें प्राप्त हो। जब इसने इतने वरदान मांगे तो सर्वप्रथम इसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वरुण से कहता है पानी भरो, इंद्र से कहता है झाड़ू लगाओ। सारे देवता परेशान हो गए, सारे देवता परेशान हो गए तो पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, प्रभु हम इससे बहुत परेशान है, इससे हमारा उद्धार करवाइए। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, इसका उद्धार इसका पुत्र ही करवाएगा। हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र है प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए अर्कम ऋषि के विश्वविद्यालय में भेजा, जिसका नाम है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। यहाँ केवल शिक्षा दी जाती है मारने काटने की। अब मास्टर जी और गुरु जी में दो अंतर होते हैं। गुरु जी उसे कहते हैं जो आपको सही मार्ग पर ले जाए बिना भय के, जिसे किसी का भय ना हो, उसे कहते हैं गुरु जी। और मास्टर जी किसे कहते हैं? मास्टर जी उसे कहते हैं कि पढ़ाना है गा से गने और पढ़ाएंगे गा से गधा। तो मास्टर और गुरु जी में दो अंतर है। अब वो मास्टर जी पढ़ाना गणित, अब गधा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जैसे हिरण्यकश्यप कह रहा है कि मारने काटने की शिक्षा दो, ऐसे ही आजकल की स्कूल चलाने वाले कहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे हिसाब से पढ़ाओ। गणेश पढ़ाओगे तो समाजवाद फैल जाएगा। समाजवाद कैसा फैल जाएगा? हम मुस्लिम हैं हमें ये पढ़ाओ और तुम ऐसे ये पढ़ो, तो ये समाजवाद फैल जाएगा। तो मास्टर में गुरु जी में इतना अंतर होता है। अब अर्कम ऋषि के आश्रम में बहुत दिन हो गए, तो हिरण्यकश्यप ने कहा चलो आज अपने पुत्र से मिलते हैं। तो अर्कम ऋषि अपने पुत्रों को प्रहलाद जी को लेकर आए, और प्रहलाद जी को जब बहुत दिन बाद देखा तो हिरण्यकश्यप ने अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे पुत्र ये बताओ तुमने आश्रम में क्या सीखा? बोले महाराज पिताजी हमने बहुत अच्छी बात सीखी। बोले कैसी? बोले संसार में भगवान की सत्ता पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बोले भगवान का भजन करो और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। अब तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि ये इतना छोटा बालक है, बालक को जो पढ़ाएंगे वही तो वह बोलेगा। क्रोध में भर के अर्कम ऋषि को बुलाया। बोले तुम मेरे पुत्र को क्या पढ़ा रहे हो? बोले महाराज हम तो मारने काटने की विद्या पढ़ा रहे हैं। बोले वो तो भगवान की भक्ति करने की बात करता है। बोले महाराज हम कसम खाते हैं हमने ऐसा उसे कुछ भी नहीं पढ़ाया। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी ये ग्रस्त जीवन एक अंधकूप है, कुआं में कोई गिर जाए तो वह बच सकता है। क्यों कि जल भरने वाले अधिकतर वहां पहुंचते ही हैं, परंतु अंधकूप एक ऐसा है जहां कोई नहीं जाता, जो कि जंगल में होता है, बड़ी बड़ी शाखाओं के द्वारा ढका हुआ रहता है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये संसार भी अंधकूप है, भगवान की माया है। इसमें आने के बाद भगवान घर गृहस्थी में ही लग जाता है। भगवान को भूल के मनुष्य घर गृहस्थी में लग जाता है, यानी अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाता है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है।
विषय वासनाओं को भोगने के लिए नहीं मिला ये शरीर मनुष्य भगवान का भक्ति करने के लिए मिला है, ताकि आवागमन से हम मुक्त हो जाए। तो प्रहलाद जी महाराज भी कोई कह रहे हैं, पिताजी आप भी भगवान की भक्ति करो, जिससे कि हमारे जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। जब क्रोध में भर गया तो बोले तुम मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दोगे। कुछ महीने और पड़ा, जब कुछ महीने हो गए तो श्री प्रहलाद जी महाराज को फिर बुलाया हिरण्यकश्यप ने। बोले पुत्र अब तुमने क्या सीखा? बोले महाराज आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जो सबसे अच्छी बात हो। बोले पिताजी सबसे अच्छी बात हो तो आप सुनने ही नहीं चाहते। बोले अच्छी बात हमको बताते हैं, वह तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। बोले फिर भी सुनाओ। तो बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यमात्म निवेदनम। बोले पिताश्री भगवान की कथाओं को श्रवण करो, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, भगवान का अर्चन करो, वंदन करो। ये 9 प्रकार के भगवान की भक्ति है। अब तो हिरण्यकश्यप और क्रोध में भर गया कि पहले से एक बार पूछी थी, अब 9 बार सीख कर आया। पुनः क्रोध में भर गया। फिर अर्कम ऋषि को बुलाया। बोले या तो तुम देवताओं से मिले हो या तुम्हारे आश्रम में कोई देवदूत है जो उनको उल्टी सीधे बातें पढ़ा रहा है। अर्कम ऋषि बोले महाराज आप नाराज मत होइए, हम तो इतना जानते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ऐसी ही बनाई है, हमारा इसमें क्या दोष? बोले क्रोध को त्यागिए, हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये गर्भ से ही सब सीख के आया है। अब हिरण्यकश्यप ने बड़े प्रेम से पूछा। बोले बेटा ये बताओ, सत्य बताना तुम्हारी बुद्धि खराब किसने की? तुम ये उटपटांग बात कहां से सीख कर आए? प्रहलाद जी बोले कि पिताजी हमें भगवान की भक्ति कोई नहीं सिखाता, ये तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। बोले पुत्र क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? बोले महाराज मारने वाला भगवान और बचाने वाला भगवान, तो भय किसका? भय किसका? अब हिरण्यकश्यप समझ गया कि ये मेरे राज्य में कैंसर है, जिससे पहले ये कैंसर पूरे राज्य में फैले, मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। बड़े बड़े पहाड़ों से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज को फेंका, परंतु भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार सकता है। भगवान ने मनुष्य को जितनी सांसें दी हैं उससे ना आप ज्यादा ले सकते और ना उससे एक कम ले सकते। हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। अपनी बहन होलिका के गोद में बिठा कर बोला इसको जला, परंतु भगवान की लीला देखिए, जिसको वरदान था वह खुद जल गई। होलिका की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात होली सब लोग खेलते हैं, होली का एक पर्व मनाया जाता है रंगों से, लेकिन हिरण्यकश्यप के कुछ संगाती होली के दिन मिलते हैं तो रात से पटान होली खेलते हैं नालियों में फेंकने के लिए। अब एक समय की बात है, अर्कम ऋषि जी चले गए बाजार, आश्रम में अकेले थे प्रहलाद जी महाराज। तो प्रहलाद जी महाराज ने सोचा बहुत अच्छी बात है, अभी अकेले अपन भक्ति कर रहे हैं, चलो आज सबसे करवाते हैं। तो गुरुजी आश्रम में थे नहीं,
तो प्रहलाद जी कहने लगे कि मित्रों चलो आज एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल? बोले भगवान की कथा सुनने का खेल खेलते हैं। तो भगवान की कथा उन्हें प्रहलाद जी महाराज सुनाने लगे और सभी मित्र कहते हैं कि मेरी भगवान की भक्ति करने की बहुत इच्छा है, परंतु जैसे तेरे पिताजी के हाथ में तलवार देखता हूँ तो मेरी भक्ति धरी की धरी रह जाती है। बोले प्रहलाद हमारे मन में बहुत है, तू हमें ये बता कि तुझे तेरे पिता का डर नहीं लगता? बोले मित्रों जब भगवान का मैं भजन करता हूँ मुझे विश्वास है वे भगवान हमेशा मेरे साथ है। देखो भगवान की भक्ति करो, पूर्ण समर्पण भाव से करो, ये सोच के मत करो। अगर आप ये सोचोगे भगवान की भक्ति कर रहे हो और फिर भी सोचो कि इस काम को मैं कर रहा हूँ, मुझे लाभ हो रहा है, मुझे हानि हो रही है, ऐसा नहीं। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया, अच्छी चीजें नहीं दी। सुनाओ भरत भावी प्रबल बिलक कवि नाम, लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 चीजें भगवान ने मनुष्य को नहीं दी। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश, ये भगवान ने अपने पास रखी। अपन यदि कोई कर्म करे पूर्ण समर्पण भाव से करो, जो होगा अच्छा होगा। परिणाम सोच के तो केवल गलत कार्य में बचो। पुण्य के कार्य करो तो भगवान पे छोड़ दो कि हमने अपना कर्म सही तरीके से कर लिया, भगवान हमें उसका अच्छा फल देंगे। विचार करना है तो पाप कर्म के ऊपर करो। पाप कर्म करें तो परिणाम को विचारो कि उसका हमें विपरीत फल मिलेगा या अनुकूल फल मिलेगा। तो प्रहलाद जी महाराज भी वही कह रहे हैं कि मेरी रक्षा मेरे भगवान करते हैं। बोले तुमने नहीं देखा मेरे पिताजी मुझे कितना दंड दिया है, परंतु मेरा कुछ हुआ है। बोले तुम भी भगवान का भजन करो, मैं भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार मेरी रक्षा भगवान कर रहे हैं ऐसे ही तुम्हारी भी रक्षा भगवान जरूर करेंगे। अब तो हरे राम हरे कृष्ण इतनी जोर से कीर्तन होने लगा उस आश्रम में कि सभी मित्र मंडलियों प्रहलाद जी भगवान का भजन करने लगे। अब इनके पास जो भी व्यक्ति आता है भगवान के भजन में लग जाता। ये तो लगे तो ठीक है, जैसे इनके गुरु आए और गुरु इनसे लगे तो वो भी भगवान का भजन करने लगे। जब सब भगवान का भजन करने लगे तो इतने में आ गए हिरण्यकश्यप। बोली ये कैंसर रूपी बीमारी सब में फैल गई, अब कोई इससे बचने वाला नहीं है। अब प्रहलाद जी महाराज से उनके मित्र कहते हैं कि प्रहलाद ये बताओ कि अभी तक तुम्हें ऐसे गुरु कोई मिले नहीं जिनने तुम्हें भगवान से जोड़ा हो, क्योंकि हम जानते हैं बगैर गुरु के कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ नहीं सकता। कोई ना कोई माध्यम जरूर बनता है भगवान से जुड़ने के लिए। तो ये बताओ तुझे भगवान को किसने जुड़ा? तो प्रहलाद जी कहने लगे कि जब मेरे पिताजी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र हमारी माता का हरण करके ले गया। इतने में नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को बहुत डांटा फटकारा और नारद जी हमारी माता जी को एक आश्रम में ले गए। बावन को रोज भगवान की कथाएं सुनाते थे। हम बैठे थे गर्भ में तो बड़े आनंद से हम भी भगवान की कथा सुनते थे। अब विचार करो, आज अगर अपन मोबाइल चलाएंगे और किसी माता के बालक गर्भ में है तो आप ये विचार क्या करेंगे वो रामायण पढ़ेगा। घर में बालक है और तुम मोबाइल चला रहे हो 24 घंटे तो स्वाभाविक सी बात है बालक का जन्म होगा तो ये बात भी उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि में सब सेट हो गया। पुरानी परंपरा है, हमारी माताएं पहले के समय में गर्भ अवस्था में रामायण का पाठ करती रही, रामचरित्र मानस पढ़ती रही।
क्यों पढ़ती थी? शिव पुराण की कथा पढ़ती थी। उसका यही तात्पर्य था कि जो जीव हमारे अंदर पल रहा है उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, सद्गुण है। यानी जब वो संसार में आए तो सर्वगुण संपन्न होके आए, प्रहलाद जी की तरह। देखो, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवत भक्ति उसे प्राप्त हुई। कोई अगर ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने भजन नहीं किया तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं। भगवान की कृपा कब किस पे हो जाए कोई पता नहीं है। भले ही राक्षस कुल में जन्म लिया, प्रहलाद जी पे कृपा हो गई। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, मित्रों, हमें ये सब ज्ञान नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब जब आश्रम में जब सभी लोग भजन पूजन में लग गए तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा, अब मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा, और खड्ग निकालियो, प्रहलाद जी को पकड़ा। बोले, आज मैं देखता हूँ तेरी रक्षा कौन करता है, बता कहाँ है तेरा भगवान। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये पूछो मेरा भगवान कहाँ नहीं है। बोले, इस खम्भे में है। बोले, इस खम्भे में भी है। जैसे गदा होता कर खम्भे में मारी तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय। और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो सारे विद्यार्थी और हिरण्यकश्यपु के दूध कांपने लगे। भगवान ने उसे जमीन पर पटका, परंतु उसे भय बिल्कुल भी नहीं है। सोचने लगा, मेरे पास तो भगवान ब्रह्मा का वरदान है, ये मुझे नहीं मार सकता। बहुत देर तक भगवान विष्णु का, नरसिंह भगवान का और हिरण्यकश्यपु का युद्ध चला। सुबह युद्ध चला, शाम हो गई। शाम हुई तो सारे देवता लोग कहने लगे, महाराज इसका उद्धार जल्दी करिए, नहीं तो इसकी शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। भगवान ने धीरे धीरे युद्ध करते हुए उसे पकड़ा और पकड़ के अपनी गोद में रख लिया। परंतु कहने लगा कि तू मुझे नहीं मार सकता है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मैं भगवान की बनाई सृष्टि में किसी से न मारूंगा। बोले, हमने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया। बोले, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, मुझे ये वरदान है। बोले, इस समय ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। बोले, मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले, देख तू कहाँ है? देरी में बैठा है, ना अंदर है ना बाहर। बोले, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। बोले, इस समय अधिक मास चल रहा है, हमने ये 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। बोले, मैं नर से मरूं ना जानवर से मरूं। तो बोले, देख मैं क्या हूं, ना नर हूं ना जानवर हूं, मैं नरसिंह हूं। भगवान ने एक एक करके ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करी। एक एक वरदान की जब रक्षा करी तो भगवान से हिरण्यकश्यपु कहता है, बोले, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले, अस्त्र शस्त्र की जरूरत मुझे नहीं है, मेरे नाखून इतने बड़े हैं कि तेरा उद्धार करने के लिए काफी है। तो भगवान ने उसके पेट में अपने नाखूनों को डाला, उसकी आंतें निकाली और गले में पहन ली। बोली नरसिंह भगवान की जय। परंतु भगवान नरसिंह इतने क्रोध में हैं कि कोई देवता उनके पास में नहीं जाता। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को फटकार के भगा दिया। बोले, वरदान सोच समझ के दिया करो। बोले, तुम तो प्रसन्न होकर वरदान दे देते हो और उसका दुरुपयोग जो लोग करते हैं और फिर हमें परेशान करते हैं। कहीं मोही नहीं बनाएंगे, कहीं नरसिंह बनाएंगे। को भगा दिया। इतने में आ गए भगवान भोलेनाथ। नरसिंह भगवान का जैसे ही मुख देखा तो सबसे पहले नंदी पूछ लेके भागे। किसी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि नंदी महाराज के पास रुक सके। नरसिंह भगवान के पास
रुक सके। सारे देवताओं ने सोचा पति कितने ही नाराज हो, पत्नी उन्हें मनाई देती। तो लक्ष्मी जी के पास पहुंचे, बोले माता जी आज पिताजी बहुत नाराज है। बोले कैसी बात कर रहे हो? शांताकारम भुजगशयनम, मेरे भगवान नारायण कितने शांत हैं कि शांति बैठे रहते हैं। बोले माता जी चलो जब पता चले। अब 16 श्रृंगार करके लक्ष्मी जी पूजन आरती थाली सजा के और छमछम करके जा रहे हैं। नरसिंह भगवान के पास पहुंची और जब चरणों की आरती करी और चरणों की आरती करके जैसे मुख पे पहुंची तो नरसिंह भगवान ने लगाई एक थाल, तो आरती की थाली फेंक के भागी। बोले किसके पास ले आए? ये तो मेरे पति है ही नहीं। अब सारे देवता सोचने लगे कि जब पत्नी से नहीं माने तो अब किसी का क्या सामना। सबका ध्यान गया नन्हे से प्रहलाद जी के पास। बोले भगवान ने जिसके लिए ये नरसिंह रूप रखा है उन्हें ले चलना चाहिए। प्रहलाद जी से कहा कि तुम ही मनाओ। प्रहलाद जी पहुंचे और जैसे ही प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने देखा उनका क्रोध शांत हो गया। अपनी जीभ से लाड़ प्यार प्रहलाद जी से करने लगे। तो प्रहलाद जी तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद क्या तुझे मेरे स्वरूप से डर नहीं लगता? बोले महाराज जब आपने स्वरूप को मेरे लिए धारण किया है तो फिर डर की कैसी बात? बोले आप एक चीज बताओ, ये बात बताओ कि शेर जब दहाड़ता है तो पूरे जंगल के पशु पक्षी भाग जाया करते हैं, यहाँ तक कि हाथी भी भाग जाते हैं, परंतु उसके बच्चे नहीं भागते, वो तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बोले मैं तो आपका बच्चा हूँ, जब स्वरूप को आपने मेरे लिए धारण किया तो भय किस बात का? प्रहलाद जी से आज भगवान कहते हैं प्रहलाद तेरे ऊपर इतने अत्याचार हुए, बोले मुझे क्षमा कर कि मैं तेरे पास शीघ्रता से नहीं आ पाया। सारे देवता सोच रहे हैं आज तक भक्तों को तो क्षमा मांगते भगवान से देखा है, लेकिन आज भगवान को भक्त से क्षमा मांगते देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो भगवान भी भक्त के अधीन है, परंतु कैसे भक्त? प्रहलाद जी जैसे भक्त और ध्रुव जी महाराज जैसे भक्त, ऐसे भक्त बनो। आज भगवान आज भी दर्शन देंगे। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि प्रहलाद मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, कुछ वरदान मांगो। बोले महाराज आप मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मुझे कभी मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। बोले अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो फिर कैसी भक्ति? ये तो सौदा हो गया कि मैंने आपकी भक्ति करी और वरदान मैंने आपसे मांग लिया, ये तो मोल भाव हुआ। परंतु आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए, जेहि मिली होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो अपना दास समझ के आप मुझे वही दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को राज्य सौंपा और वरदान दिया कि तुम्हें निरंतर मेरी भक्ति प्राप्त होगी। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु जब आपने इतना दिया है तो मुझे एक वरदान और चाहिए, वो यह है कि मेरे पिता की दुर्गति न हो। मांगा भी है तो क्या मांगा है कि मेरे पिता की सदगति हो, भले ये राक्षस कुल में है इनकी दुर्गति न हो। भगवान कहते हैं प्रहलाद
तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में होता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोले जिसने मेरे हाथों में मेरे शरीर में प्राण त्यागे क्या उसकी दुर्गति हो सकती है? बोले उसकी तो पहले ही सदगति हो गई। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 41 श्लोकों में स्तुति करने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अब बताओ परीक्षित, तुम कह रहे थे भगवान पक्षपात कर रहे हैं कि भगवान समदर्शी नहीं, हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और द्वेष भाव रखते हैं राक्षसों से। तो देखो भगवान ये नहीं देखते कि ये राक्षस है या देवता है, भगवान आदमी का भाव देखते हैं कि तुम किस भाव से भगवान को भज रहे हो। भगवान केवल भक्तों का भाव देखते हैं। बोले महाराज ये बताओ कि कोई अज्ञानी मनुष्य हो तो अज्ञानी मनुष्य यदि भगवान के प्रति प्रेम रखना चाहे तो कैसे है? क्योंकि उससे भगवान के ज्ञान है ही नहीं। अब उससे कोई गए कि तुम भगवान की भक्ति करो, वो भक्ति कर रहा है, उसे यही मालूम नहीं मैं भक्ति किसकी कर रहा हूं। तो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आशीद गिरिवरो राजा त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनामृता ग्रीवा अन्यो जनाय मोत्रिता अन्यो जानमोत्रिता। कहते हैं कि एक त्रिकुट नाम का पर्वत है। उस पर्वत में एक गजराज अपने विशाल परिवार के साथ विचरण करता है। गजराज यानी हाथी, वह हाथी अपने परिवार के साथ विचरण करता है और मदमस्त होकर घूमता है। अब जिसका अच्छा लंबा चौड़ा परिवार हो, धन हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है परिवार तो साथ है। तो जिसके साथ परिवार होता है वह किसी से नहीं डरता है, हिम्मत होती है एक दूसरे की। तो गजराज को इतना मद है अपने बड़े परिवार होने का कि वे जहां चाहे वैसा कार्य करता, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। इतना में बल है, अगर धार दे तो सिंह भी भाग जाते हैं। यदि वह गजराज क्रोध में आ जाए तो शेर जंगल का राजा हो जाए तो राजा भी भाग जाता है। एक समय की नदी में निर्मल अच्छा साफ जल था। उस नदी में गया और उसमें नहाने लगा। उस जल को उसने पूरा मटमैला कर दिया। एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तो वह सोचने लगा कि छोटा सा जीव है, मेरा क्या करेगा। ये आदमी कभिमान होता है। एक चींटी चाहे यदि हाथी के कान में चली जाए तो उसके भी प्राण निकलने की संभावना हो जाती है। इसलिए कभी भी चाहे तो अपना शत्रु हो, चाहे कोई भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। हनुमान जी को रावण ने मामूली बंदर समझ लिया था, ये तो मरकट है, क्या करेगा। परंतु जब लंका जलाई तो समझ में आ गई कि ये छोटा मोटा कोई बानर नहीं। तो कभी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज वही गजराज नैया बोली छोटा सा मगर है, मेरा जीव क्या करेगा, और निकलने की कोशिश करने लगा। परंतु 3 दिन बीत गए, वे अपने आप को नहीं निकाल पाया। 49 पत्नियां और 108 पुत्र थे। इन सबने उसे खींचने की कोशिश करी और 1 महीना बीत गया, परंतु वह बाहर नहीं निकल पाया। तो उसकी पत्नियां और बच्चे भी ये सोचने लगे
कि इन्हें तो मरना ही है, अपने के चक्कर में काय भागे मरे। तो एक एक करके उसका साथ छोड़ने लगे। तो कहने लगा कि मैं तुम लोगों के ऊपर अभिमान करता था कि तुम मेरे साथ हो तो बड़ी से बड़ी समस्या लड़ने में, लेकिन तुम आज विपत्ति में मुझे छोड़ के जा रहे हो। क्या कहने लगा? धीरज धारा मित्र नारी आपत्काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल परखिए चारी। अपनी धर्म की पहचान आपत्ति काल में ही है। यदि किसी की पहचान करना है तो बुरे वक्त में सबको पहचानने लगो। बुरे वक्त में आपका साथ सब लोग छोड़ के भाग जाएंगे, चाहे मित्र हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो। बुरा वक्त आता है तो आदमी की पहचान होती है, क्योंकि आदमी का सम्मान कभी नहीं होता। हमेशा आदमी के धन का सम्मान होता है और उसके पद का सम्मान होता है। आदमी तो मनुष्य वैसे ही अभिमान में भूलता है मुझे सम्मान दे रहे हैं। कोई किसी को सम्मान नहीं देता। सम्मान तो आदमी की स्थिति देख के दिया जाता है। मन में पहले ही बोल देते हैं कि अपने कितना सम्मान देना है, योजना बना के चलते हैं सब। कोई यदि नेताओं के पास भी जाता है तो घर से योजना बनाया जाता है कि सबसे पहले पांव पड़ेंगे, पांव पड़ेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। आज आपत्ति काल में पहचान हुई अपने धर्म की। धीरज, यदि आपके पास बुरा समय आए तो शांति बनाए रखो। शांति क्यों बनाए रखो? समय कभी एक जैसा नहीं रहता, समय जरूर बदलता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है गुण और दोष में। इसमें पाप भी मिलेंगे, पुण्य भी मिलेंगे, धर्म भी मिलेगा, अधर्म भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। जीवन में यदि दुख है तो धीरज बनाए रखो, सुख भी आएगा। और जीवन में सुखी सुख है तो आपको सुख की पहचान नहीं होगी, इसलिए दुख आता है। और दुख के बाद जो सुख आता है तो वो सुख का आनंद ही कुछ और होता है। मित्र, मित्र यदि विपत्ति में है तो कहो कि हमारा मित्र सामने से जाके तो आपका मित्र, यदि मित्र सुख में है तो 10 बार मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, कुछ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि आपका मित्र दुख में है तो सबसे पहले जाके कहो कि ये मेरा मित्र है। भाई भाई देखो, भाई भाई संपत्ति बांटने के लिए नहीं होते, भाई भाई होते हैं विपत्ति बांटने के लिए। भाई भाई होते हैं विपत्ति बांटने के लिए। परंतु आजकल संपत्ति बट रही, विपत्ति कोई बांटने वाला नहीं। तो आज गजराज यही सोचता है कि मैं तो इतना अभिमान इस परिवार पे करता था, इस परिवार पे अभिमान करता था, पर ये तो मेरे सब कोई कुछ नहीं है, सब छोड़ के जा रहे हैं, आज मुझे मरने के लिए छोड़ गए। अर्जुन जब महाभारत चल रही थी तो अर्जुन ने अपना धनुष गांडी फेंक दिया। बोले कृष्ण तुम मुझे मेरा पुत्र लाके दो। भगवान ने बहुत समझाया कि देखो जिसकी मृत्यु हो गई उसे तो कोई लाके दे सकता है क्या? बोलिए तुम्हारा मोह है, अपने कितने भाई भाइयों ने यहाँ खो दिया, ये तुम्हारा मोह है, इसलिए तुम्हें से त्याग हो। इस बात को मानो, तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया। परंतु अर्जुन मानने को तैयार नहीं। तो भगवान ने क्या कहा कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे पुत्र से मिलाने ले चलते हैं। तो भगवान ले गए स्वर्ग ले गए। अर्जुन को अभिमन्यु दिख गए तो पुत्र पुत्र करके जाने लगे। तो तुरंत अभिमन्यु ने कह दिया कि हे अर्जुन वहीं रुक जाओ। अब अर्जुन को चक्के रह गए, क्या कोई अपने पिता का नाम ले सकता है? तो अर्जुन से अभिमन्यु कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा संबंध उस शरीर से था, वहां पड़ा है,
बोले मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा का किसी संबंध नहीं होता। हो सकता है जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनाऊं और अगले जन्म में तुम मेरे पिता बना, या हो सकता है पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पिता हूं और इस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ गया। बोले बंधन होता है शरीर का, शरीर का होता है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति बाबा। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को न शस्त्र काट सकता, न जल भिगा सकता, न अग्नि जला सकती और न पानी गीला कर सकता। बोले अपन जिस प्रकार नए वस्त्र पहन लेते हैं और पुराने उतार कर फेंक देते हैं, इसी प्रकार ये शरीर है और आत्मा है। आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश कर लेगी। तो ये आत्मा का स्वरूप है। तो गजेंद्र मोक्षी समझ में आ गई जब इन सबकी ओर से अपना ध्यान हटाओ। बोले भगवान की कथाओं में हमेशा सुनने को मिलता है कि सब मिलकर रहो, सब एक दूसरे के होते हैं, परंतु ये संसार है भगवान की माया है, या कोई किसी का नहीं है भगवान के सिवा। एक आदमी ने चोरी करी 10 लाख रुपए की चोरी करी और चोरी करके आया और वह पैसा अपने घर में रख लिया। पुलिस आ गई, बोले चलो। बोले कहाँ चलो? बोले चोरी करके लाए, अब तुम्हें 10 साल की जेल हो। बोले कोई बचने का उपाय? बोले बचने का एक ही उपाय है कि घर में तुम 5 सदस्यों सब 2-2 साल की बांट लो, तो हो गई 2 साल में 10 साल। पत्नी से कहा कि 10 लाख चोरी हमने तुम सबके लाने करिए, चलो 2-2 लाख पैसा बांटते आए, सजा बांट। बोले चोरी तुम करो और सजा हम भुगतें। वो भी दूर हो गई। बच्चों से कहा कि भाई तुम 3 बच्चे हो, चलो पत्नी दूर हो गई, तुम मजा 2.5 साल की बच्ची। बोले पिताजी हमने नहीं गई, तुमसे चोरी कर ली। बोले तो तुम ही भुगतो। उसे भी समझ में आ गई कि बताओ मैं तो इनके भरण पोषण के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था। देखिए आप धन कमाते हैं परिवार के भरण पोषण के लिए, निश्चित बात है सब कोई भी पुरुष हो अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए धन कमाता है, लेकिन खाने वाले सब होंगे, लेकिन आपने धन कैसे कमाया, उसका अच्छे ढंग से कमाया तो आपकी सदगति भी हो सकती है, और अगर आपने अनीति से वो धन कमाया है तो आपकी दुर्गति भी हो सकती है। लेकिन वो आपकी होगी, आप सोचो परिवार की होगी, किसी की नहीं होगी। क्यों? उस धन को कमाने के लिए पाप और पुण्य तो आपने करे, पाप और पुण्य आपने करे, कोई दूसरे ने थोड़ी करे। इसलिए पाप भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमेशा कोशिश ये करें कि धन को शुद्ध तरीके से कमाएं, कम कमाओ, अच्छा कमाओ। जब आप अच्छा धन कमाओगे तो आपके बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, सादी बुद्धि रहेगी, बुद्धि खराब नहीं होगी। क्योंकि माता पिता के किए गए कर्म बच्चे के सामने आते हैं। ये पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है। आप अनीति से धन कमाओगे, लाओगे बच्चों के लिए, भगवान आपके सामने बच्चे की बुद्धि ऐसी कर देंगे कि आपका जितना अनीति का धन था आपके सामने ही लगा देंगे। इसलिए ये बहुत सोच विचार के धन कमाना चाहिए कि धन को हम कमा रहे हैं, इससे कहीं पाप तो नहीं हो रहा। कम कमाओ, कम खिलाओ, ज्यादा शौक मत करो, कम शौक करो, लेकिन अच्छे करो, धर्म के मार्ग के द्वारा करो। आज गजेंद्र ने अपना सब जब मुंह घटा लिया, उसने भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करता है, क्या कहता है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष
मंगलाय तनोहरि। भगवान की स्तुति करी। भगवान विष्णु आए, सुदर्शन हाथ में लिए, गरुड़ पे आरोही की प्रगति से आए और आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम मगर का उद्धार किया। अब बताओ उद्धार किसका करना थी? गजेंद्र ने पुकारा है तो गजेंद्र का ही उद्धार करने थी, लेकिन भगवान ने उद्धार किया मगर का, ग्राहक का। क्यों किया? कि आज अगर वो गजराज के पैर नहीं पकड़ता, गजराज के पैर यदि नहीं पकड़ता तो ना वो भगवान की भक्ति करता, ना भगवान का स्मरण करता। इसलिए भगवान को पाना है तो भगवान की किसी भक्त को पकड़ लो। अब भगवान के भक्त चाहे गुरु रूप में हो, चाहे आपके वरिष्ठों के रूप में हो, चाहे आपके गुरु के रूप में हो, जिस रूप में भी है, तो सर्वप्रथम आप एक माध्यम जरूर बनाओ। बगैर माध्यम के आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। आपको माध्यम तो बनाना ही पड़ेगी। जीवन में गुरु बनाओ, ऐसा बनाओ जो आपका मार्गदर्शन कर सके। कान फूटने वाले गुरु मत बनाओ। कान फूट दिए 6 लाख नहीं रहते, 6 लाख नहीं रहते। ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु ऐसे बनाओ जिनका निरंतर दर्शन होता रहे। कोई विपत्ति जाए तो आपका मार्गदर्शन करता रहे। नहीं तो ना तो 6 लाख का उद्धार होगा, ना गुरु का होगा। गुरु का हो जाएगा कि साल में एक बार आ जाएंगे, चलो जल्दी कुर्ता पैसा मिलेंगे, ले वो चलते। तो गुरु का उद्धार हो जाएगा। परंतु गुरु को सोचना चाहिए 6 लाख का उद्धार भी होना चाहिए। आज भगवान ने ग्रह का उद्धार किया। गज हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करता है। ध्येयं सदा परिभवग नमवेष्टोऽहम् तेषात्पदं शिववीरे चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतता वंदे महापुरुषे चरणारविंदम्। इस प्रकार स्तुति करी। स्तुति करने के बाद भगवान ने गजराज का उद्धार किया और गजराज भगवान का नाम स्मरण करते हुए इस तरह धाम पे चला गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए कि देवता और राक्षस अधिकतर क्यों लड़ते रहते हैं? इनका लड़ने का क्या कारण है? बोले परीक्षित, ये कश्यप ऋषि की 2 पत्नी है, दिति और अदिति। दिति से राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ और अदिति से देवताओं का हुआ है। बोले एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ गए और बैकुंठ में भगवान विष्णु ने उनको एक माला दी। आज दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न है कि आज मुझे नारायण ने माला दी। उस माला को लेकर प्रसन्नता पूर्वक चले आ रहे हैं। चले आए हैं तो रास्ते में देवराज इंद्र मिल गए। देवराज इंद्र मिले तो दुर्वासा ऋषि ने वो माला किसको पहना दी? देवराज इंद्र को। और बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि बोले नारायण की माला है, भगवान का प्रसाद है। देवराज ने उस माला को साधारण समझा। दुर्वासा ऋषि माला पहनाकर चल दिए। देवराज इंद्र ने सोचा ये चले गए, माला को उठाया और पृथ्वी पर फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा देखते तो हैं कि देवराज इंद्र कैसे लग रहे हैं माला पहनकर।
जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा तो वो माला पृथ्वी पर पड़ी है और ऐरावत हाथी ने उस माला को मसल दिया और सूर से उठाकर फेंक दिया। क्रोध में भरे गए दुर्वासा ऋषि, क्रोध में भरे तो श्राप दे दिया कि इंद्र तुझे इतना अभिमान है, बोले मैं तुझे श्राप देता हूं तो तू श्रीहीन हो जाएगी, जिस राज को तू भोग रहा है तू जमीन पर आ जा। और जैसे ही शुक्राचार्य जी को पता चला तो राजा बलि और सारे राक्षसों से कहा कि जाओ स्वर्ग पे आक्रमण कर दो। स्वर्ग पे आक्रमण किया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। भगाया, सब भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, भगवान विष्णु की शरण में पहुंच कहने लगे महाराज, बोले इंद्र मनुष्य को अपने पद का इतना अभिमान भी नहीं होना चाहिए कि वह किसी को कुछ समझे ही नहीं। कामात् पुराणाम न वयं न लज्जा अर्थात पुराणाम न गुरु न बंधु। जिस आदमी को भिखमाया मिल जाती है तो न वो गुरु को समझता और न भाई बहनों को समझता, क्यों? अर्थात पुराणाम न गुरु न बंधु। जिस आदमी के ऊपर माया ज्यादा हो जाती है किसी को कुछ नहीं समझता, माया ही सब कुछ है। कोई देवराज के साथ देखिए, माया होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, परंतु माया के साथ साथ ये सोचना चाहिए कि ये माया सदैव नारायण की, मनुष्य की नहीं है। जो अपने पास जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी सदैव नारायण की। आप रोकने का कितना प्रयास करो ये आपके पास नहीं रोकेंगे। चाहे तो आप बैंक में भर दो, चाहे घर में रख लो, चाहे तिजोरी में रख लो, एक न एक दिन वे तो अपने पति के पास पहुंच जाएंगे। मनुष्य ये सोच लेता है कि जो मेरे पास है ये सब कुछ है, नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन पद आपका अभिमान पतन का कारण होता है। मनुष्य को यदि अभिमान आ जाए तो समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि, आदमी का विनाश होता है अभिमान में। देखो अभिमान अपन यही तो देख रहे हैं, देवराज का अभिमान हुआ कि ये माला एक साधारण है और माला उठाकर फेंक दी, क्योंकि उसका महत्व नहीं समझा। पद का अभिमान ऐसा होता है, यदि आपको कोई कुर्सी मिल जाए तो पकड़ के रखो, पकड़ के रखना जरूरी है। हर कोई नहीं पकड़ पाता, क्यों? कि स्वरूप की सुंदरता हर किसी को नहीं पड़ती। किसी को सुंदर होने का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है। और जब अभिमान आ जाए तो तुरंत वह पद आपको छोड़ के चला जाता है। जब आप ऊपर पहुंचो तो ये सोचकर मत पहुंचो कि ऊपर ही चढ़ना, नीचे भी आना चाहिए। और जब ऊपर चढ़ो तो इतने अपनी चिंता छोड़ के जाओ कि नीचे आओ तो आपको संभाल ले। चढ़ तो गया, बुराई करके नहीं चढ़ना चाहिए। जिस पद पे जा रहे हो सबके सहयोग के, सबके साथ से जाना चाहिए, ताकि जब वहां से गिरो तो संभालने वाले तैयार बने। अब आदमी शनि महाराज से डरता है, शनि ग्रह खराब नहीं, शनि है कर्म फल दाता। शनि देने में इतने सामर्थ्यवान है, आप कल्पना नहीं कर सकते आपको इतना देंगे। और यदि बिगड़ जाए तो महल में बैठे व्यक्तियों को रोड पे ले आते हैं, यानी करोड़पति से करोड़पति बना देते हैं। यदि मनुष्य के कर्म खराब हो, शनि ऐसे होते हैं जैसे सफेद कपड़े को बुरुश से रगड़ के साफ करते हैं। शनि महाराज ढैया और 7.5 में इतना धोते हैं मनुष्य को, यानी जितनी गलती अपन ने करी है उसका सबका प्रायश्चित अपन को करवा देते हैं। इतना प्रायश्चित करवाते हैं, मन में स्मरण आता है, हाँ हमने उसके साथ ऐसा किया था, हमने उसके साथ ऐसा किया। और जिस दिन आप साफ शुद्ध हो जाओगे आप ही छोड़ देंगे। इसलिए जब भी कोई पहले आए तो सतर्क हो जाओ, सावधान कि अब ये धोने के लिए आ गए अपन को 7:30 दिया जाए तो तैयार हो जाओ कि सर्फ एक्सेल लेके आए और साफ करके ही जाएंगे, छोड़ नहीं सकते आप। कई मनुष्य ऐसे हैं, आप विचार करना, कोई नैया वाले 7:30
इसलिए शनि की आराधना निरंतर करते रहो। शनि की नहीं करो, तुम्हारे गांव में हनुमान जी महाराज जरूर मिलेंगे। कितनी 7.5 ढैया खराब आपकी चल रही हो, हनुमान जी को लाल निशान चढ़ाओ, सिंदूर का चूल्हा चढ़ाओ शनिवार को चमेली के तेल में, और थोड़ी सी चिलौंजी नारियल चढ़ाओ। सतर्क हो जाओ, निरंतर करते रहो। आए आराम से निकल जाएंगे, बड़ी आई जाएंगे, छोटे रूप में निकल जाएंगे। देखो जो लिखा है वो तो होना है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जो होना है वो निश्चित है। परंतु भगवान की शरण में हो जाओगे तो वे बड़ी समस्या छोटे रूप में निकल जाएंगी। इसलिए सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरन जो करे तो दुख आएगा हुए। भले ही 7.5 ढैया, अगर डरने की बात नहीं है, अगर अच्छे हो तो प्रसन्नता की बात यह है कि सतर्क हो गए, यानी सुख में भगवान का भजन पूजन करते रहो। ये मत सोचो दुख आएंगे जब ही करेंगे। दुख आते हैं तो शरीर को कष्ट भी देते हैं, धन की हानि भी करते हैं। जैसे ना धन की हानि हो ना शरीर की हानि हो, इससे पहले करते रहो। इस प्रकार जब भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देवताओं तुम समुद्र मंथन करो। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे अमृत निकलेगा। जब तुम उस अमृत को पियोगे तो तुम देवता और राक्षस कितने ही लड़ो, फिर तुम्हें सताने वाला कोई नहीं, अमर हो जाओगे। बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले तुम अकेले से नहीं होना, बोले राक्षसों को भी साथ में लो समुद्र मंथन के लिए। बोले वो हमारे बचपन से कट्टर दुश्मन है, वो हमारा सहयोग क्यों करेंगे? भले ही हमारे भाई हैं। बोले योजना बनाओ, अपना काम निकालने के लिए अगर झुकना भी पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि परिस्थिति आदमी को झुकाती, आदमी झुकता है। उदाहरण देकर समझाया, एक सेठ जी थे, उनकी एक पिटारी थी लकड़ी की पिटारी में उन्हें अपने कपड़े रखे और पिटारी को खुला छोड़ दिया। इतने में एक चूहा गया और चूहे के साथ एक उसमें सर्प घुस गया। इतने सेठ जी को ध्यान आया तो पिटारी बंद नहीं करी, आए और पिटारी का ताला लगा के चले गए। अब सांप की जीभ लपलपाए के सामने भोजन है, खा ले। बोले खा भी लेंगे कितने दिन जिएंगे? 2-4 दिन में मर जाएंगे। बोले कुछ ऐसी योजना बनाए जिससे यहाँ से निकलना भी हो जाए, भोजन भी हो जाए, यानी खुदा त्रसा भी मिल जाए और काम भी बन जाए। तो उसने सांप ने योजना बनाई कि मामा जी प्रणाम। चूहा सोचने लगा ये मेरा भांजा कब से बन गया। बोले मामा जी हमने पर्स में मीटिंग रखी थी कि अपन जो है चूहन को खाना बंद करेगा। बोले क्यों? बोले मैं खा लेंगे तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा? बोले तुम अपने नुकीले दांतों से बिलते हो, भजा के आराम से रहते रहते। अब जब तुम सबको हम खा जाएंगे तो मर जाओगे, हमारी संख्या कम हो जाएगी तो हम भी वंचित हो जाएंगे, हमारे लिए घर कौन बनाएगा? तब से अपने निर्णय कर लिया कि आज से हम मामा भांजे हो गए। अब बोले मामा जी कुछ ऐसा करो, यहाँ से निकलने की योजना बनाओ। बोले भांजे चिंता मत कर, अभी मैं पिटारी को काट देता हूँ। अपने नुकीले दांतों से उस पिटारी को चूहे ने खोदना प्रारंभ किया और जैसे चूहा और सर्प निकला तो सर्प ने चूहे को गप्पों से खा लिया। तो ये बुद्धिमानी होगी आदमी की। प्राण संकट में हो गए, बुद्धि का इस्तेमाल किया। देखो कोई भी विपत्ति आ जाए तो दिमाग को ठंडा रख के काम करना चाहिए, शांति से। आवेश में आके कोई काम न करे, काम बिगड़ते।
तो दिमाग को हमेशा शांत रखें। शांत रखोगे तो योजनाबद्ध तरीके से जो आप चाह रहे हो वो सब होगा। आपका काम भी होगा और आपकी हानि भी नहीं होगी। तो देवताओं ने वही किया, राक्षसों के पास पहुंचे, बोले भाइयों हम बहुत लड़ते हैं और मरते हैं, अपन ऐसा करते हैं समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, हम दोनों मिलकर पिएंगे और फिर अपन कितना ही लड़े कटे कोई मरने वाला नहीं है, मरने का झंझट खत्म। बोले बात तो अच्छी कह रहे हो, चलो ठीक है कर दे समुद्र मंथन। समुद्र मंथन करने लगे, मंदराचल पर्वत को लाए, परंतु गणेश जी का ध्यान करना भूल गए। तो गणेश जी ने उस मंदराचल पर्वत को गिरा दिया। मंदराचल पर्वत गिरा तो सारे राक्षस देवताओं के हड्डी पसली सब टूट गई। बोले जिंदे रहे न रहे, युद्ध हुए न हुए, हम ऐसा अमृत नहीं सही। तो सारे राक्षस अपने घर आ गए। अब भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम वासुकी नाग के पास जाओ। वासुकी नाग के पास पहुंचे, कहने लगे हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, वो तुम भी ले लेना। बोले ठीक है। और अब पुनः समुद्र मंथन होने लगा। अब समुद्र मंथन होने लगा तो वासुकी नाग का मुख और पुरुष दोनों अलग अलग है। भगवान ने योजना बनाई कि जो भी इस वासुकी नाग के पास से रस्सी की तरह इनको खींचेगा, ये तो फुसकारे छोड़े। तो भगवान ने योजना बनाई, देवताओं तुम अच्छे कुल के हो, तुम पीछे लगे जाओ, नहीं तुम आगे लगे जाओ। तो राक्षस पूरे कहने लगे महाराज समुद्र मंथन हो अथवा न हो, हम भी कोई गिरे खानदान नहीं, बड़े बाप की बेटा है, आगे तो हम ही लगे, आगे तो हम ही लगे। मूर्ख और संग भूगने से बचता। अगर भगवान कहते कि तुम आगे लग जाओ, तो नहीं लगे, तुम ये पीछे ही लगे। उनने योजना बनाई कि आगे लगे। तो कहने लगे हम भी बड़े बाप की बेटा है, समुद्र मंथन हुआ तो बनाओ, हम तो आगे ही लगेंगे। तो भगवान कहने लगे जाओ देवताओं ने बड़े बाप की बच्चियां तुम पीछे लग जाओ। अब समुद्र मंथन करने लगे, खींच रहे हैं। अब खींचने में देवता तो बड़े आनंद के साथ घर्षण कर रहे हैं, लेकिन कहते ही जो राक्षस आगे लगे थे मुख पकड़ के, अब वासुकी नाग इतनी जोर से फुसकार छोड़ता है कि सबरे काले पीले हो गए और कहने लगे और बन जाओ बड़े बाप की। देखो देवता कितने आनंद से लगे। समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम विष निकला। वो विष निकला तो हाहाकार मचने लगा कि विष को कौन पिएगा। सबने हाथ खड़े कर दिए, देवताओं ने राक्षस ने, हम तो नहीं पिएगा। तो तुरंत सबको स्मरण आया कि चलो अब तो एक ही है भगवान महादेव, क्योंकि सब देव है वो महादेव है, चलो उनकी शरण में। तो जैसे उनकी शरण में पहुंचे सर्वप्रथम उसकी स्तुति करते हैं। देव देवो महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्यो दर्शनादिशा। हे देवादिदेव महादेव, समुद्र मंथन कर रहे उसमें विष निकला और विष से आप हमारी उस संसार की रक्षा कीजिए। अब बड़ी दुविधा, क्योंकि पति कोई भी कार्य करे इतना बड़ा तो कम से कम पत्नी से पूछना चाहिए। तो भवानी से पूछा, बोले देवी देवताएं विष लाए पी लेंगे। भवानी कहने लगी कि स्वामी संसार में ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री है जो ये कह दे कि स्वामी तुम विष पी लो।
भगवान कहते हैं फिर क्या करें? बोले जिसमें संसार का कल्याण हो आप वही करिए। तो भगवान कहने लगे माने आप ये कह रहे हैं विष पी लें। भगवान ने विष लिया। बोले ठीक है देवी, संसार की कल्याण की बात है। अब भगवान ने विष उठाया, परंतु विचार करने लगे कि हृदय में तो मेरे राम क्या करें, संसार को ही बचाना। तो रा कह के मुंह खोला, विष पी लिया और माँ कह गए बंद कर लिया। रा और माँ के बीच में कंठ में ही रह गया पूरा विष। कपूर की तरह गोरे थे भगवान शंकर, और जैसे ही विष पिया पूरा कंठ हो गया नीला। तब से भगवान हो गए नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने उस विष को भी अमृत तुल्य बना दिया और पी गए। अब कोई गए भगवान गांजा पीते हैं, नशा करते हैं, भगवान नशा नहीं करते। अपन जो कांवड़ यात्रा लाते हैं वो कांवड़ यात्रा इसीलिए लाते हैं कि जब भगवान ने विष पिया था तो विष की इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ी थी, तब भगवान पे कलश रखने की प्रथा चाल रही थी, जल चढ़ाने की। इसलिए भगवान को ये कांवड़ का जल चढ़ाया गया था। भांग जहर को जहर काटता, इसलिए भगवान को भांग चढ़ाता, धतूरा चढ़ाते। अब कोई कहीं गांजा चढ़ाते तो न गांजा की पद्धति है भागवत बने, न राम कथा में, न शिव पुराण में। तो ये तो मनमुखी है कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए और भगवान को नाम दे दो कि भगवान की प्रसादी है वो ले रहे हैं, तो मन भी। इस प्रकार भगवान ने विष पिया। सब अमृत पीते हैं इसलिए देव है, भगवान महादेव विष पीते हैं इसलिए महादेव है। पुनः समुद्र मंथन करा तो समुद्र मंथन करने में चंद्रमा निकला। भगवान को शीतलता प्रदान उसके भगवान शंकर को दे दिया। भगवान के मस्तक पर विराजमान हो गया। घोड़ा निकला तो राजा कली को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला समुद्र मंथन में, देवराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने अपने कंठ में स्थापित कर ली। अप्सराएं निकली, सब स्वर्ग में भेज दी। पारिजात वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अब अचानक बिजली चमक उठी और बिजली चमक ऐसे उठी तो उसमें से भगवती लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी निकली तो अब बड़ा द्वंद खड़ा हो गया कि इनको कौन लेगा। तब सभी ने विचार किया, देवताओं और राक्षसों ने, कि जिसके गले में माला डाल देंगी उनकी हो जाएगी। अब तो बड़े बड़े संत महात्मा चमीटा गाड़ के बैठ गए, क्या मेरी किस्मत खुल जाए। और सभी देवता बैठ गए, राक्षस बैठ गए। माँ भगवती लक्ष्मी जी चलती जा रही है तो सर्वप्रथम आगे देवता ऋषि बैठे। बोली तपस्वी हैं, बढ़िया संत हैं, परंतु गुस्सा हमेशा नाक पे ही रहता है, ऐसा ना हो कहीं के दिन भस्म कर दें। तो वहां से आगे चले। भगवान शंकर जी भी बैठ गए चमीटा गाड़। बोले ये भी बहुत तपस्वी हैं, परंतु अमंगल भी धारण करें। कोई क्रीम पाउडर की व्यवस्था तो है नहीं है, भस्मी लाल है। भूत प्रेत के साथ रह रहा है, कोई अन्य व्यवस्था तो मिलना नहीं। वहां से भी चली। बड़े बड़े राक्षस खड़े, उनकी ओर तुमने देखा ही नहीं, परंतु एक साइड में भगवान नारायण खड़े हैं, जिनके मन में बिल्कुल लालसा नहीं है कि ये वरमाला हमारे गले में डाले। देखो जिस चीज को आप पकड़ने की कोशिश करोगे वे आप खुद नहीं दूर भागेंगे। जिस चीज को आप पकड़ने की कोशिश करोगे कि ये चीज हमें मिल जाए, वो आप दूर भागेंगे। तो भगवान नारायण एक तरफ खड़े हैं। भगवान नारायण के गले में ही लक्ष्मी जी ने वरमाला डाली। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
इस प्रकार अब की बार परीक्षित अमृत का कलश निकला। जैसे ही अमृत का कलश निकला तो सभी राक्षस अमृत का कलश लेकर भाग गए। वो देवता चिल्लाते रह गए, भाग गए, भाग गए, भाग गए। जैसे ही अमृत का कलश लेकर भागे तो सब भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। बोले प्रभु समुद्र मंथन किया लेकिन राक्षस सभी अमृत को लेकर भाग गए। बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे। और जाकर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय। अब राक्षसों के पास मोहिनी भगवान पहुंचे। उनके स्वरूप को देखकर सभी राक्षस भोजन करेगा। बोले ये देवी कौन है? चल मेरे का परिचय पूछते हैं, विवाह हुआ कि नहीं हुआ। पूछे, बोले देवी तुम कौन? बोले तुम कौन हमारा परिचय जानने वाले? बोले देवी हम कोई छोटे मोटे नहीं है, हम कश्यप ऋषि की संतान है। अच्छा क्या कर रहे हो? बोले देवी समुद्र मंथन किया, अमृत निकला, अब बंटवारे में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हमारी इच्छा है आप बंटवारा कर दीजिए। बोले तुम कश्यप ऋषि की कहती मूर्ख संतान हो। जिस स्त्री से तुम्हारी जान पहचान नहीं है और तुम उसके हाथ में इतना बड़ा अमृत का कलश सौंप रहे हो। अब तो और उनका विश्वास जम गया कि जरूर पढ़ी लिखी है देवी। बोले देवी अब तो आप ही हम सबको अमृत पिलाएंगे। बोले हम अमृत तो पिला देंगे लेकिन ये बताओ कहीं कम ज्यादा हो गया तो? बोले देवी जी कोई कम ज्यादा की बात नहीं है। बोले ठीक है लाइन से लग जाओ। सभी राक्षस लाइन से लग गए, सभी देवता भी आ गए। मोहिनी भगवान कहने लगे कि दैत्यों अमृत तो इसमें नीचे है गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर तो पानी है। बोले ये नियत लगा रहे हैं अपन ये पानी इनको ही पिला देते हैं पहले। अब वो तो इतने भोए थे मोहिनी भगवान पे। बोले देवी जो आपको अच्छा लगे वही करो। अब पूरा अमृत पिलाना प्रारंभ किया। देवता बड़े भाव से अमृत पी रहे हैं और दैत्य मोहिनी भगवान को ही देख रहे हैं। परंतु स्वरभानु नाम का एक दैत्य वो समझ गया और जाकर सूर्य चंद्र के बीच में खड़ा हो गया और उसने अमृत पी लिया। तुरंत सूर्य चंद्र ने कहा कि ये स्वरभानु नाम का दैत्य। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसके दो हिस्से कर दिए, परंतु अमृत पी लिया कि मर। जो आज राहु और केतु नाम से तुम्हें और हमें परेशान कर रहा है कि कोई दैत्य है। अधिकतर समस्या इतने शनि की कम मिल रही है, देखने कि राहु केतु की ज्यादा मिल रही है। स्वभाव दोनों राक्षस गिरे, जिसको लग जाए उसका जीना मुश्किल कर लेते हैं। अब जैसे ही अब घोर देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने अमृत पी लिया, परंतु राक्षस दैत्य जो है अमृत न पीने से समृद्धि को प्राप्त हो गए। तो मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा दैत्यों को पुनः जीवित शुक्राचार्य ने कर दिया। शुक्राचार्य ने जीवित करा तो जीवित होने के बाद कहने लगे गुरुदेव आप हमें क्षमा करें। बोले गुरु की बात नहीं मानोगे तो जीवन में हानि उठाओगे। बोले गुरुदेव प्रण करते हैं आपसे आपकी बात नहीं टालेंगे। बोले ये विष्णु देवताओं की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है। ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है। अगर विष्णु से जीतना है तो तुम ब्राह्मण की सेवा करो। बोले महाराज ये कौन सी बात है? ब्राह्मणों को अच्छा खाना पिलाना जो प्रारंभ किया तो वह जो है प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ राजा बलि, अब त्रिलोकी में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो ब्राह्मण क्रोध में आ जाए, ब्राह्मण क्रोध में आ जाए, क्रोध से बचाने वाला
कोई नहीं है। हमेशा कोशिश करो ब्राह्मण का सम्मान कर सको तो करो, अपमान करने से तो बचो। क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करने से भागवत जी कह रहे हैं कल का कुल नाश हो जाता, अपने कुल का एकाधिकार नहीं। इसलिए ब्राह्मण के श्राप से हमेशा बचना चाहिए जितना हो सके उतना। तो इस प्रकार राजा बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके यज्ञ करवाए, उसमें से रथ निकला और रथ में राजा बलि बैठ गया और बैठा तो स्वर्ग में ही आक्रमण किया, सभी देवताओं को भगा दिया, सभी देवताओं को भगाया। अब सभी देवता कहने लगे, फिर विष्णु जी की शरण में पहुंचे, क्योंकि जिसने यह तपस्या की है उसने देवताओं को परेशान किया है। इसलिए देवराज हमेशा यहाँ के यज्ञ अनुष्ठान ये मान के चलो पूरे संपन्न नहीं होने देते। आप जब भी कोई पूजन पाठ करो तब अपनी आसन की नीचे थोड़ा जल चढ़ाओ, जल को नेत्रों से मस्तक से लगाओ, आपने जो पुण्य किया उसका फल मिलेगा। अगर पूजन करके ऐसे उड़ जाओगे तो उसका पुण्य पूरा इंद्र ले जाएंगे। इंद्र बैठ रही थी अपने आसपास, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान में संपन्न नहीं होने देते, उसका पुण्य पूरा ले जाती है। इस प्रकार देवराज ने कहा महाराज हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब की बार वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वामन अमल के वामन भगवान हैं, बोले वामन भगवान की जय। बृहस्पति जी ने उनका गुरु मंत्र दिया, लंगोटी दी और वामन भगवान वामन अमल के हैं और चलते जा रहे हैं। जा रहे हैं राजा बलि के यज्ञ में, क्योंकि शुक्राचार्य ने कहा कि राजन यदि तुम्हें इंद्र के समान या अधिक समय तक राज्य भोगना है तो तुम 100 यज्ञ पूरे करो। 100 यज्ञ पूरे करोगे तभी तुम इंद्र की सिंहासन पर बैठ पाओगे। बोले ठीक है। परीक्षित सुखदेव प्रभु कहते हैं कि राजा बलि यज्ञ में लग गए। यज्ञ में लगे तो वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। ऐसी वामन भगवान की छवि है कि जैसे ही राजा बलि ने देखा तो वह देखता ही रह गया। जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो वामन भगवान के पास आया और वामन भगवान से प्रणाम करके कहने लगा, प्रभु मैंने ब्राह्मण भौत्य के पर आप जैसा ब्राह्मण मैंने नहीं देखा, इतने तपस्वी। और उनके चरणों से अपने शरीर को पवित्र किया, अपने राज्य को पवित्र किया। तो कहने लगे महाराज मेरे यहाँ सौभाग्य की बात है, आप जैसे ब्राह्मण आए हैं, आप यज्ञ में सम्मिलित ही हो जाइए। बोले राजा हम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। बोले तो मेरे द्वार पर आए आपको खाली हाथ तो मैं जाने नहीं दूंगा कि ब्राह्मण मेरे द्वार पे आए और खाली हाथ चला जाए, आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। बोले राजा हम कुछ नहीं लेते, हमारे पास कोई आसन है, कहीं भी जगह भगवान का भजन करने लगते हैं। बोले मेरी इच्छा है आपको दान करेंगे, आप कुछ ना कुछ लीजिए। महाराज जी आपका विवाह नहीं हुआ, चलिए आपका विवाह करवा देते हैं। बोले आप मेरा विवाह कराओगे तो बच्चे होंगे, तो महाराज चिंता मत करो, बच्चे होंगे तो अपन उनके लिए भवन बनवाएंगे। बोले बड़े होंगे तो उनके लिए जो है एक विद्यालय की आवश्यकता करवाना पड़ेगी। तो कहने लगा मेरे पूर्वजों का है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, आप उसमें भर्ती कर देना। बोले राजा ठीक है, बच्चे होंगे तो 10-5 होंगे। बोले महाराज तो आपकी उम्र है 10-5 होंगे। बोले 10-5 होंगे देखा मरेंगे भी, और जब मरेंगे तो रोना पड़ेगा। तो राजा बलि कहने लगे महाराज रोने के लिए आदमी थोड़ी किराए से मिलते हैं। बोले आपको रोना तो आपको ही पड़ेगी। बोले अगर हमें रोना पड़ेगी तो हमें से काम करे ही क्या। बोले महाराज जैसे जैसे आप तैयार हुए अब फिर वही स्थिति। बोले आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगी। बोले राजा तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो हमें
3 पग भूमि दे दो। राजा बलि हंसने लगा, बोले राया बामन के बामन, बोले 3 अंगुल में आपकी आसन भी नहीं लगने। बोले राजा देना हो तो दो, नहीं हम तो चले। बोले महाराज राजा बलि के पास आए, कुछ ऐसा मांगो मुझे देने में शर्म ना आए। अरे दान तो सामर्थ्य अनुसार होता है। आप किसी छुले आदमी यहाँ गए होते वो आपको 3 अंगुल की जगह 2 अंगुल भी दे देता, ठीक है, परंतु आप राजा बलि के पास आए हो, वो भी इस समय ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है, तो 3 अंगुल भूमि मांग रहे हो। बोले राजा हम संतोषी ब्राह्मण 3 में ही संतुष्ट हो जाएंगे। बोले संकल्प करना पड़ेगा। बोले महाराज मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं आपको 3 पग भूमि दान करूंगा। इतने में शुक्राचार्य जी समझ गए कि देखने में ये ब्राह्मण अंगुल का है, लेकिन बातें बड़े बड़े संतों जैसी कर रहा है। जैसे ही पास में गए तो समझ गए और राजा बलि से कहने लगे, राजा ये 52 है ना 53 है, ये छलिया बिछे हुए हैं, तुम्हें फिर छलने आ गया। बोले मना कर दो, मैंने कोई संकल्प नहीं किया, मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं करी। बोले गुरुदेव आप मुझे कैसी शिक्षा दे रहे हैं? बोले मेरे कुल की कीर्ति का नाश हो जाएगा अगर मैं इनको मना करूंगा। बोले ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि संसार को देने वाला आज मेरे द्वार पे मांगने आया है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू, यदि मैं कंगाल भी हो जाऊं तो मैंने कितने दान किया, भगवान को दान किया। तो कहने लगे गुरुदेव मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं। बोले राजा झूठ बोल दो, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता जिसमें मनुष्य स्वयं भिखारी बन जाए। बोले ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता। बोले महाराज मैंने प्रतिज्ञा करी, अब तो मैं संकल्प करूंगा। अब शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि ऐसे नहीं मानेगा, तो वामन भगवान कहने लगे राजा जल्दी संकल्प करो, नहीं तो हम यहाँ से 11 जोड़ी से ज्यादा हम नहीं रुकते। अब शुक्राचार्य जी सोचने लगे कि क्या करें, संकल्प के लिए जल चाहिए, जल तो जब निकलेगा जब हम निकलने देंगे। तो वामन भगवान के कमंडल में जाकर बैठ गए। अब कमंडल राजा बलि को दिया, राजा बलि पानी निकाल निकाल के परेशान हो गए, पर जल न निकले। भगवान समझ गए शुक्राचार्य जी हमारी इतना चालाकी। बोले राजा बलि ये कमंडल हमें तो पुराना हो गया, जरा इसे ठीक कर देते। अपनी छाते से एक नोक में सीख निकाली और सीख की नोक जैसे ही उस कमंडल में डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। अब शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे दान कोई कर रहा है, ले कोई रहा है, जहाँ के जबरदस्ती में ही भूल गए। राजा बलि को श्राप देकर चले गए कि राजा तूने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, जब तू श्री हो जाए तेरे पास जो कुछ है वो सब चला जाए। भगवान को सोच ही रहे थे ऐसा हो जाए। शुक्राचार्य जी गए, राजा बलि ने संकल्प किया। भगवान ने पहले ही पग में तलातल सुतल्लो ब्रह्मांड पूरा नाप लिया, दूसरे पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अब भगवान कहने लगे राजा बलि को पकड़ लो, गरुड़ ने पकड़ा। अब भगवान कहते हैं राजा तुमने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया, अभी 2 ही पग रखे, तीसरा कहाँ रखा? बोले प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है धन का मालिक? बोले धन से बड़ा तो धन का मालिक होता है। बोले अभी तक आपने केवल मेरा धन ही धन ना पाए, धन का मालिक तो भी बैठा ही है। बोले तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पे रख दो। भगवान प्रसन्न हो गए तो तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। बोले भगवत भगवान की जय। जैसे तीसरा पैर रखा राजा बलि से भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे राजा बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कुछ वरदान मांगो। बोले महाराज आप जैसे प्रभु का मुझे दर्शन साक्षात हुआ, मांगने की कोई अभिलाषा ही नहीं।
बोले फिर भी हम तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाते हैं। बोले प्रभु राजा तो बना दिया, परंतु एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले मैं चाहता हूँ आपके दर्शन मुझे निरंतर होते रहे। भगवान सोच रहे कि हमें द्वारपाल बनाओ, आते जाते दर्शन तो जब ही होंगे, जब द्वारपाल बनाओ। बोले आप मेरे सुतल लोक के द्वारपाल बन जाओ। भगवान द्वारपाल बन गए। कुछ समय बीता, सभी देवता पहुंचे माता लक्ष्मी के पास। बोले माता जी, पिताजी ने तो नौकरी करना शुरू कर दिया। बोले कैसी नौकरी? बोले सुतल लोक के द्वारपाल बन गए, राजा बन गए। माँ भगवती सोचने लगी, धन्य हमारे भगवान भी, कहीं मोहिनी बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, हम द्वारपाल बन गए। माता लक्ष्मी सुतल लोक में पहुंची। माता लक्ष्मी को अकेला देखकर राजा बलि ने पूछा, देवी हमारे राज्य में आप अकेली कैसे हो गई? बोले महाराज आज रक्षाबंधन है, हमारा कोई भाई नहीं। बोले कोई भाई नहीं है हमारा? तो बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भैया बन जाते हैं। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बना लिया। भाई बनाया तो राजा बलि कहने लगे, देवी अब तुमने राखी मांगी, राखी मांगने कोई देना चाहिए। बोले तुम्हारा द्वारपाल, तुम्हारा द्वारपाल बढ़िया है, द्वारपाल हमें दे दो। माता लक्ष्मी जैसे भगवान के पास पहुंची, भगवान कहने लगे, देवी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आप यहाँ द्वारपाल बने बैठे हो, हम अकेले। बोले फिर? बोले भैया हमने आपको ही मांग लिया, चलो। भगवान चले गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम भगवान की पंचम दिवस में भगवान की जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। आज की कथा को विश्राम दी थी। भगवान का 2 मिनट नाम संकीर्तन पर आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग भगवान को प्रणाम करके अपने आसन से खड़े होंगे आगे के लिए। जगह